Assalamu alaikum. Hello everyone. Theme of the day: the Tuluth calligraphy level 1. Practice writing the letter Ra in Tuluth calligraphy. Follow the stroke direction and keep writing guideline. आज जो हम बनाने वाले हैं रा, कल हम लोगों ने बनाया था हा, रा और सीन। आज हम रा की सेकंड फॉर्म यानी सेकंड डिज़ाइन बनाएंगे। दो तरह के डिज़ाइन होते हैं। जो कल मैंने बनाया वो रा का फर्स्ट डिज़ाइन था और आज जो है वो सेकंड है। रा में दो डिज़ाइन होते हैं, हा के भी दो डिज़ाइन में सिखा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम रा बना रहे हैं, जो कल हमने बनाया था उसको स्लाइड रा कहते हैं, यानी वो स्लाइड की तरह रा बनता है। और आज जो हम रा बना रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट, यानी लाइन जो है उसकी स्ट्रेट होती है, इसलिए उसको सिंपल एंड स्ट्रेट रा कहते हैं। इंक ले लेंगे। कलम हमारी बिल्कुल जो है क्लीन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर दें। हर बार इसको यूज़ करते हुए क्लीन लाजमी करें। रा बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर अभी तक आप तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले हम लोग रा का फर्स्ट स्टेप बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप स्ट्रोक क्या होता है, यानी स्ट्रोक को हमें कितना रखना चाहिए। ये है आपका फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट स्ट्रोक जो आपने इस एंगल में रखना है और देन आपने इसको बिल्कुल स्लोली नीचे की तरफ स्ट्रेटली ले जाना है। आपका जो एंगल है वो स्ट्रेट होना चाहिए। हमने जो ऊपर एंगल यूज़ किया था वो तिरछा है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। इसका जो आप डायरेक्शन देख सकते हैं वो बिल्कुल तिरछा है, यानी 55 जितना एंगल तिरछा होना चाहिए। अब ये एंगल जो है, काफ़ी लोग बोलते हैं ये एंगल क्या चीज़ होता है, ये भी आगे जाके आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगी, इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आप सबसे पहले इसको कम्प्लीटली देखें कि ये रा किस तरह से बनाया जाता है। आपने इसको नीचे की तरफ सीधा ले जाना है और एंड में जाकर ऐसे छोड़ देना है। ये जो चीज़ है ये आपने खुद नहीं निकालनी, ये जो चीज़ है रा की इम्पोर्टेंट है। इस तरह का कुछ तिरछा सा आपको लुक देखने को मिलेगा और यह अगर नुक आपके रा में नहीं निकलता है तो आपका रा परफेक्ट नहीं है। अब इसको आप फीलिंग करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको फीलिंग किया जाता है लेकिन ना करने में भी कोई मसला नहीं है। ये जो चीज़ है एंड में बिल्कुल इसी तरह की आपने त्रिकोण शेप निकालना है लाजमी। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपका एक जो परफेक्टली शेप है वो नहीं बनेगा। ये रा का ताज है। ताज हमेशा खड़ा ना बनाए, ये थोड़ा सा स्ट्रेटली होता है। ताज बनाने का भी तरीका होता है। अगर आपको ताज नहीं बनाना आता या फिर आपको ताज का बनाने में बहुत मुश्किल होती है तो उसको भी इजी तरीका होता है बनाने का, बहुत ही सिंपल और इजी। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारा जो ताज है वो मिनिमम एक औकात के बराबर है, यानी छोटा, एक नुक्ते के बराबर। इसके जो डायरेक्शन है, एरो देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में हमने फर्स्ट एंगल लिया था। एरो से हमें मालूम होता है कि हमारी चीज़ जो है वो किस एंगल में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा एरो हम यहाँ बनाएंगे जो एंगल हमने टर्न किया था, और तीसरा एंगल ये इसका एंडिंग है। थर्ड, नीचे आपने कितना स्ट्रेट रखना है, ये लाइन खींचें। लाइन खींचने से आपको इजी रहेगा कि आपने कितना डीप रखना है रा को। रा स्ट्रेट नहीं होता। एक औकात, दो औकात और ये आपका हाफ कट, ठीक है। अब ये हाफ कट जितना है, दो और हाफ, इतने ही आपकी रा के नीचे जो स्पेस है यानी गैप, इतनी ही होनी चाहिए। अगर ये गैप नहीं होती है और ये स्ट्रेट होता है तो याद रखें वो अरबी कैलीग्राफी का रा नहीं होगा। एक परफेक्ट शेप जो है रा की वो आपको मैं बता रही हूँ, जो कि मेरे अरबी कैलीग्राफी बुक में भी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ये तो था आपका रा का। अब इसकी लेंथ जो है उसको मालूम करना हो तो आप कैसे करेंगे।
यहाँ से आप औकात लगाते हुए जाएं। मिनिमम जो इसमें आपको औकात लगाने हैं वो 6 हैं, ठीक है, यानी 6 औकात। नुक्तास जो हैं वो 6 हैं। ये इसकी आपने एंडिंग थी जो आपने औकात लगा के इसकी लेंथ आपने मालूम की है, यानी 6 नुक्ते जितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। और फर्स्ट जो था हमारा वो मिनिमम 2 औकात जितना बड़ा होना चाहिए। ये 2 नुक्तास, ठीक है, ये आपने नोट करना है लाजमी। जब आप बनाएं तो बिल्कुल नुक्ते लगा लिया करें ताकि आपका शेप परफेक्टली आए। ये था रा, ठीक है, रा हो गया कंप्लीट। अब हम स्वाद बनाते हैं। स्वाद बनाने का क्या तरीका है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने कैसे लेना है, किस तरह से, ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। फर्स्टली आपने ड्रॉ करना है इस तरह की लाइन। ये जो लाइन है ये बारीक होनी चाहिए। इसका जो एंगल है ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में लेके जाना है आपको। स्लोली आपने इसको घुमाना है। जब आप डायरेक्शन चेंज करें तो लाजमी अपने जो कलम है उसको रोक रोक के यूज़ करें। एकदम एक साथ बनाने की कोशिश ना करें, ठहर ठहर के करें। एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से बनाएं। जल्दबाजी का काम नहीं है। अरबी कैलीग्राफी सीखना है तो सब्र और तहम्मुल चाहिए होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दबाजी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दी का काम शैतान का काम है। सो ठहर ठहर के आप सोच समझ के बनाएं। एरो आपने पहले यहाँ से यानी एंगल लेना है, फिर आपने इस डायरेक्शन में इसको क्रैफ लेते हुए यानी टर्न करके आपने सीधा ले जाना है। फिर आपने थोड़ा ठहरना है और फिर देन ये आपका सेकंड स्टेप जो कि इस एरो के तरफ जाता है। अब आपका थर्ड क्या है, यहाँ आपने यह लगाया, इसी नोक पे आपने एंगल लेके जाना है नीचे की तरफ, स्ट्रेटली नहीं। ख्याल रहे आपका जो स्वाद है वो एकदम सीधा नहीं होता। ये उर्दू वाला स्वाद नहीं है। सही हो गया। तो ये उर्दू वाला स्वाद नहीं है। इसमें आपने इतनी गैप रखनी है कि ये तिरछा हो और इसका जो डायरेक्शन है वो एंगल थोड़ा सा टर्न हो। एकदम स्ट्रेट ना अलीफ होता है ना बा होता है। अरबी कैलीग्राफी की यही खासियत है कि वो बिल्कुल स्ट्रेटली नहीं होता। अभी इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे कि ये कितना डीप हमने बनाया है। यहाँ एक लाइन लगाएं जिससे आपको मालूम हो सके। इस लाइन के मुताबिक आपने 3 और हाफ कट जितनी गैप यानी स्पेस रखनी है। अगर 3 भी हो रही है आपसे तो भी परफेक्ट है, लेकिन 3 से 2 नहीं होनी चाहिए। ये याद रखें, एक शेप होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो 2 हो जाएगा तो आपका नॉर्मली जो है एक शेप वो ख़राब हो जाएगा। इस तरफ से 3 औकात लगाने हैं। औकात 3 ही लगने चाहिए। अगर आपके 2 लग रहे हैं तो ये आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो स्वाद है वो गलत है। और इस साइड से आपके 2 लगने चाहिए, ठीक है, 2 और 3। आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसका जो एंगल है स्ट्रेट नहीं है। एरो से आपको मालूम होगा कि आपका स्ट्रेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल।
सर्कल जितनी यहाँ पर भी गैप है। अंदर जो आपने शेप बनाया है आइस, वो भी 1.5 कट जितना है। अब आते हैं तोआ के तरफ। अब हम तोए बनाएंगे। तोआ बनाने के लिए आपने जस्ट सिंपली एक लाइन खींचनी है, अलीफ, यानी आप जैसे अलीफ बनाते हैं सेम, लेकिन याद रहे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। अब ये आप चेक करें, ये अलीफ जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो लाइन है आपने वो बारीक रखनी है। हो गया ये हमारा अलीफ है। अब हमने इस डायरेक्शन से आगे लेना है। तो जो आप देखते हैं अक्सर वो तुआ अलग होता है, यहाँ से आपने लेना है। ये वो तुआ नहीं है उर्दू वाला। स्टॉप कर करके आपने आगे जाना है, ठीक है। एक ही साथ बनाने से चीज़ ख़राब हो जाती है। यहाँ एंगल से घुमाते हुए याद आपको ख्याल रहे, इधर से आपने टर्न करना है, इसको घुमाना है, फिर इस एंगल के तरफ। अब यहाँ थोड़ा आप स्टॉप करेंगे, बारीक करेंगे। इसकी जो नोक है यानी इसकी एंडिंग से ही स्टार्ट करेंगे और ऐसे छोड़ देंगे इसे। अब ये जो नोक है सेम जैसे मैंने आपको रा में बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपने निकाल ली है। मेरा जो पैच है वो स्टॉप हो गया है। ये मिनिमम आपको कितनी निकालनी है ये मैं आपको बता दूं। ये एक है 2 औकात जितनी, यानी यहाँ तक निकालनी है 2 औकात। यहाँ लगा देते हैं 2 नुक्ता। पैच ख़त्म होने की वजह से मिस्टेक, तो माज़रत ख़्वाह हूँ, आप लोगों ने ऐसा मिस्टेक नहीं करनी है। शेप एक ही है जैसे बनाया है वैसे ही फॉलो करना है, लेकिन जो एंडिंग है इसकी याद रहे, एंडिंग जो है आपने 2 नुक्ते की जितनी लंबी करनी है। ये जो शेप है जैसे यहाँ बनाया था ये यहाँ तक निकलेगा 2 नुक्ते जितना। अच्छा, अब अंदर जो है हमारा वही 1.5 कट है। ठीक हो गया, इसको ज्वाइन कर दें। यहाँ 2 नुक्ते जितनी है और यहाँ 1 नुक्ते जितनी गैप है। तीन नुक्ते जितनी आपने इसकी ऊपर हेड रखना है। ये जो इसका हेड है ये तकरीबन 3 नुक्ते जितना ही होना चाहिए। सर्कल जितना यहाँ पर गैप होना चाहिए, इधर लाइन लगा लें। एक सर्कल जितना यहाँ गैप होना चाहिए जैसे हमने वहाँ पर लगाया था। ठीक हो गया, और ये आपका एरो इस साइड पे आएगा। ताज कैसे बनाना है जैसे कि आप बनाते हैं। एक्स्ट्रा निकालेंगे यहाँ से, कलम को रखें और इसको इस तरह से फिलिंग करें। ठीक है, ताज बनाना बहुत इजी है। बहुत तरीके के ताज होते हैं, जस्ट एक ही जैसा नहीं होता। तो अगर आपको ताज बनाना नहीं आता तो आप पहले ताज की जो है प्रैक्टिस करें। ये जो लुक है ये उससे ब्यूटीफुल करता है। अगर यही चीज़ ख़राब होगी तो आपकी चीज़ परफेक्ट नहीं लगेगी। जैसे तुआ के आगे अभी गैप बहुत है, इसी तरह अगर आप गैप नहीं रखेंगे तो सही नहीं लगेगा। ठीक है ना, अभी ये परफेक्ट नहीं लग रहा। टोटल आपने ऐसे ही फॉलो करना है। जो शेप है वो एक ही शेप होता है,
अंदर आके आपने 2 नुक्ते जितनी यहाँ गैप रखनी है। याद रहे ये जो एरो है इस नुक्ते के तरफ जा रही है, ताकि आपने एक औकात और लगा के इसको लॉन्ग कर देना है, इसकी एंडिंग को। सात तो ये थे 3 वर्ड जो हमने मार्कर से बनाए थे जहाँ तक। अब जहाँ तक मैंने मार्कर से बना के दिखाया था वहीं तक मैंने आपको कलम से भी लिख कर दिखा दिया है। अब इंशाल्लाह कल हम एंड यानी आखिर जो दूसरे वर्ड हैं अल्फ़ाबेट से, लेटर तो के बाद जो स्टार्ट होता है आइन फ़ा क़ाफ लाम, ये बनाएंगे ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉलो करें। 3 वर्ड आज बने हैं, 3 वर्ड यानी 3 अल्फ़ाबेट कल बनेंगे। इसको पहले ट्राई करें, रेगुलर प्रैक्टिस किया करें, ध्यान से डायरेक्शन देखा किया। ये जो एरो बनाए हैं ये एरो आपको जो है एंगल जो है लाजमी बताता है कि किस एंगल की तरफ आपने टर्न करना है। तो लाजमी आप इस कलम का ही यूज़ किया करें, मार्कर का नहीं, और एंगल लाजमी देखा करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।